नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। आज हम पहुंचे हैं बेहट विधानसभा में, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर के चुनाव का जो बाजार है, चर्चाओं का बाजार है, वो निरंतर गर्माता जा रहा है। और अब की बार बेहट विधानसभा से उमर अली खान, जो कि दिल्ली के शाही इमाम के जो दामाद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के, वो भी यहाँ से अपनी दावेदारी पक्की करने में लग रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान मसूद, जिसको सहारनपुर की राजनीति का बहुत पुराना चेहरा माना जाता है। हालांकि 7 बार उनकी हार हो चुकी है, लेकिन अब की बार देखना होगा कि अगर अब की बार इमरान मसूद बेहट से अपनी दावेदारी पक्की करते हैं तो किसकी जीत हासिल होगी। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से महावीर राणा को हार मिली थी और वहीं कांग्रेस पार्टी के नरेश सैनी ने अपनी जीत की दावेदारी पक्की की थी, अब की बार देखना होगा कि बेहट में कौन होगा सहारनपुर के बेहट का अगला विधायक। सर, क्या नाम है आपका, ये बताइए। शहजाद। शहजाद जी, क्या लग रहा है बेहट विधानसभा में चुनाव की चर्चाएं तेज हैं, कौन लग रहा है आपकी बार? चर्चाएं तो वैसे तेज हैं, चुनाव का रंग भी बदलते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे इमरान भाई का थोड़ा मतलब दबदबा यहाँ रहा है और महावीर राणा जी का भी दबदबा है, ऐसी बात नहीं है। उनका भी वोट काफ़ी है। देखते हैं अगर गठबंधन में मामला बनता है तो शायद समाजवादी का निकल जाए, नहीं तो अन्य तो बीजेपी आ गई। गठबंधन तो पिछली बार भी हुआ था, तो नरेश साहब थे, वो कांग्रेस से आ गए थे, समाजवादी का गठबंधन हो गया था, इसलिए वो जीत गए। अब की बार समाजवादी पार्टी से उमर अली खान अपनी दावेदारी करने में लगे हैं, जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम के दामाद हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है कि वो जीत नहीं हासिल कर पाएंगे? ना, इमरान मसूद के पक्का है बिल्कुल? या तो गठबंधन अगर हुआ, अगर गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीत हो पाएगी। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो पिछली बार इकबाल चुनाव लड़े थे, अब की बार क्या चांस है? वो नहीं जीत पाएंगे। क्या लग रहा है? महावीर साहब जीत सकते हैं या फिर जो कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन होगा वो जीतेगा। नरेश सैनी की अगर बात की जाए तो पिछले 4.5 साल में कितना विकास करा? बहुत बड़ा काम करा उन्होंने। अच्छा, संतुष्ट है उनसे? हाँ, संतुष्ट। और भी हमारे साथ सर, ये बताइए क्या लग रहा है अब की बार? नरेश सैनी ने कोई विकास नहीं करा। कोई क्षेत्र में एक काम बता दो। ये तो आपके सामने कह रहे कोई विकास नहीं, एक एक गिनवा दो ना आप, एक बता दे पूरे क्षेत्र में। आप ही बता दीजिए आखिर कौन से विकास दिए कि उन्होंने यहाँ करा जी, हमारे यहाँ विकास करा, हमारे यहाँ का विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुए? 5 को सड़क गिरी है उन्होंने, खड़ौंजा गिरा है, हमारे नाला बनवाया उन्होंने, साफ सफाई कराई, ऐसी कोई बात नहीं है। चेयरमैन साहब का भी यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है। जो कह रहे जी बहुत विकास करा। चेयरमैन साहब के थ्रू बनाया जी, नरेश सैनी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो अब की बार 2022 में कैसे देख रहे चुनाव को? चुनाव के लिए समाजवादी का जनाधार बढ़ा हुआ है, समाजवादी की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी का है या इमरान मसूद का? समाजवादी का सर, समाजवादी का। अगर मान लीजिए चर्चाएं ये भी चल रही है कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी, इमरान मसूद तो पिछली बार भी आए थे, अब के भी आएंगे, कोई बात नहीं। पिछले साल हमारा गठबंधन था कांग्रेस के साथ, तो विधायक जीते नरेश सैनी। अब का हमारा गठबंधन नहीं है तो जीतेंगे उमर अली खान। लग रहा है पूरी उम्मीदें हैं? पूरी भरपूर उम्मीद है। लग रहा है कि अगर जीत जाते हैं, यहाँ से विधायक बन जाते हैं, बेहट का जो विकास है वो हो पाएगा? पूरा होगा जी विकास। जो इमरान मसूद के साथ अभी हाल ही में जलसा हुआ था, इतनी भारी भरकम भीड़ तादाद में थी, क्या लग रहा है वो सब दिखावा रह जाएगी? जी ये तो डुगडुगी है, बजती रही और बंद होती आई। इमरान मसूद से नाराजगी क्या आखिर? हाँ, नाराजगी कोई नहीं है। कहते हैं युवा नेता हैं, मुस्लिमों के साथ लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी। यूपी में कोई जनाधार ही नहीं है, कांग्रेस में तो यूपी का कोई जनाधार ही नहीं है, समाजवादी का है, समाजवादी की सरकार रहेगी। लेकिन बस हम तो जी अखिलेश यादव के साथ हैं। इमरान मसूद युवा साथी हैं, क्या लग रहे हैं अब की बार? अभी हाल में जलसा क्या था, भारी भरकम युवाओं का उनका जल सैलाब था। वो सब बेकार है। सब यहाँ इस बेहट सीट पे सब सपोर्टर जो हैं अखिलेश यादव के हैं, समाजवादी पार्टी। और अगर इमरान मसूद ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो लग रहा है कि वो जीत पाएंगे? गठबंधन हो जाए, लेकिन तब भी यहाँ पे जो टिकट होएगा उमर अली खान का ही होएगा और उनके होने से ही ये सीट उनके कब्जे में आएगी। तो ही लग रहा है कि अगर उमर अली खान यहाँ से दावेदारी करते हैं जीत हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल। खूबियाँ क्या है आखिर उमर अली खान में, हमें तो जानकारी दी। उमर अली खान ने बहुत खूबियाँ हैं जी, उनकी सरकार ने बहुत काम किया है यहाँ पे। उनकी सरकार ने बहुत सी योजनाएँ थी यहाँ पे। लेकिन लोगों का कहना है इमरान मसूद हिंदू मुसलमान सभी को साथ लेके चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? अखिलेश यादव भी सबको साथ लेके चलते हैं, उनके जो वर्कर हैं वो भी सबको साथ लेके चलते हैं। चाचा एक बात बताइए, भाई ने कह दिया कि इमरान मसूद ऐसे नहीं है और आप बता रहे हैं कि 2 आदमी, आखिर कौन से 2 आदमी है वो? यहाँ दो पार्टी के
जीत सकते हैं। अगर कांग्रेस का समाजवादी का गठबंधन हो गया तो ये जीतेगी, नहीं तो अन्यथा भाजपा जीतेगी, इसके अलावा कौन जीतता। लेकिन बीजेपी जीतेगी बाबूजी। बीजेपी, लेकिन भाई ने तो कह दिया समाजवादी पार्टी आ रही है, अखिलेश यादव आ रहा। बीजेपी खुला सपोर्टर बीजेपी है जी। कह रहे 300 यूनिट बिजली भी देंगे अखिलेश यादव अगर आते हैं तो। कुछ कोई वो नहीं होता है, बीजेपी खुली जीतनी है, सब बट गए हैं असल में। दलित एक जगह हो गया है, लेकिन अक्सर बीजेपी जीत जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुस्लिम भी बढ़ जाएगा? अखिलेश यादव के साथ अगर पार्टी से उमर अली खान को उतारते हैं, मुस्लिम वहाँ बढ़ गया, कांग्रेस से इमरान मसूद। कांग्रेस से इमरान मसूद अपना कैंडिडेट उतारेगा, इधर उमर अली खान, फिर इधर बसपा उतारेगी, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट वो देगी, लेकिन इसलिए खुला बीजेपी जीतेगी यहाँ से। वो इसलिए निकल गई थी सर, इसलिए बीजेपी का कोई वो नहीं था मामला। महावीर राणा इतने मजबूत कैंडिडेट यहाँ के माने जाते हैं। नहीं, वो मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। अब की बार अगर उनकी दावेदारी होती है, यहाँ से टिकट उनको मिलता है, तो लग रहा है कि जीत पाएंगे। जी बीजेपी जीत जाएगी। एक तो गुंडा राज खत्म हो गया, दूसरा जो रिश्वत थी, रिश्वतखोरी खत्म हो गई। बहुत से काम है ऐसे, तुम्हें तो पता है, मालूम है। आप युवा साथी हैं, रोजगार की अगर बात की जाए, कितने युवाओं को रोजगार मिला? रोजगार तो करना खाना तो चल ही रहा अपना, किसी को कौन सा फर्क पड़ रहा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर। ये बताइए भैया, अब की बार इमरान मसूद या उमर अली खान? शुरू से इमरान मसूद चलता आ रहा, तो उमर अली खान इस बार कहाँ से आ जाएगा? लोगों का कहना है अब की बार, जी लोगों का कहना है अब की ये तो बार। देखो, कोई प्रत्याशी खड़ा हो जा, उसके साथ कुछ लोग तो जुड़ते हैं, लेकिन जो असल जनाधार है वो इमरान मसूद का है। 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहारनपुर के अंदर अगर राज चला है तो इमरान मसूद का चला है। सहारनपुर के अंदर अगर सरकार रही है किसी की, इमरान मसूद की रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी आदमी का उत्पीड़न कर दे। इस साल 2000 लोकसभा का चुनाव हुआ, भी लोकसभा के चुनाव में इमरान मसूद को कमज़ोर कर दिया गया, और इमरान मसूद को कमज़ोर होने के बाद देख लिया हालात क्या हो गए। हालात आपने सबने देख लिया क्या हालात हो गए। जब से उमर अली खान कह रहे हैं कि अब की बार मैं टिकट लेकर आऊँ समाजवादी पार्टी से और जीत भी हासिल करूंगा। देखिए, समाजवादी में है तो समाजवादी का टिकट लेंगे, जाहिर सी बात है। और जीत तय करना उनके हाथ में। जीत जो है वो जनता के द्वारा होगी। जनता जिसे जनता वोट देगी, जनता शुरू से इमरान मसूद के साथ है और आखिर तक इमरान मसूद के साथ रहेगी। एक बात और बताइए, अगर चर्चाएं ये भी चल रही कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी में आते हैं तो क्या लग रहा है तब भी जनता उन्हीं के साथ है? इमरान मसूद निर्दलीय हो, समाजवादी में हो, कांग्रेस में हो, किसी पार्टी में चले जाएं, इमरान मसूद के साथ जो लोग जुड़े हैं वो हमेशा रहेंगे, इमरान से अलग नहीं होने। अच्छा, 8वीं बार अब की बार बेहद से जीत पाएंगे? जी हाँ, जीत पाएंगे। आखिर 7 बार ऐसी क्या कमियां रही कि इमरान मसूद को हार मिली? बस वो हार तो है, अपनी किस्मत की बात है, तो अब की बार जीतते हैं इंशाल्लाह। उमर अली खान की अब की बार यहाँ से जो दावेदारी पक्की होती जा रही है, क्या लग रहा है वो अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इमरान मसूद को टक्कर देते तो जीत पाएंगे? फिर तो बराबर हो जाएगा मामला, फिर तो भाजपा ले जाएगी हाथ मार के, अगर दोनों लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है अगर अब की बार दोनों पार्टी आमने सामने होती हैं तो भाजपा जीत जाएगी। जी बिल्कुल जी। और अगर गठबंधन हो गया तो क्या होगा बेहद विधानसभा पर? फिर विधानसभा की सीट इमरान मसूद निकाल लेंगे। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। ये बताइए भैया, क्या लग रहा है अब की बार 2022 के चुनाव में? ये बात यह है कि देखो, भाजपा की जो है अब की जीत भाजपा की ही दिख रही है हमको। जीत भाजपा ही की जीत रही है, क्योंकि एक तरफ तो इमरान मसूद हैं, दूसरी तरफ जो है लोगों ने उमर अली खान को भी देखा है। तो रहा सवाल ये कि जो गुंडागर्दी थी वो भाजपा के दौर में ख़त्म हो गई है, वो तो रही नहीं है। तो इसलिए हमें तो उम्मीद यही लग रही है भैया, ये आप उसमें बट के रह जाएंगे, भाजपा ही सीट निकाल पाएगी। एक सवाल और बताइए, जवाब एक आपसे चाहेंगे कि अगर बेहद विधानसभा से समाजवादी पार्टी में जो चर्चा चल रही है कि इमरान मसूद भी आ रहे हैं, इमरान मसूद भी आते हैं और साथ में आपके उमर अली खान, तो किसकी दावेदारी पक्की लग सी है? नहीं, इमरान साहब तो पहले भी लड़ चुके हैं, आप तो कह चुके हैं कितनी बार लड़े हैं, वो खुद अपनी सीट हार गए हैं यहाँ से, वो उनको नहीं जितवा पाए। तो अब की बार कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इमरान जीत जाएंगे यहाँ से? ऐसा नहीं होने का। इमरान भाई कैसे जीत जाएंगे? वो तो जो है वहाँ से नुक्कड़ से जाके लड़े थे, यहाँ से अपनी सीट हार गए थे वो। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आते हैं तो किसकी उम्मीद जीत, मुसलमान किसके साथ है, इमरान मसूद के उमर अली खान के? देखिए, इस बार की जो सिचुएशन है दोनों साइड की बराबर है, इमरान मसूद की भी और उमर अली खान की भी। लेकिन ये अगर तीसरी आता है, जैसे कि अभी चर्चा में है ये राणा, वो क्या नाम है, महावीर राणा। नहीं, महावीर राणा जी अगर बीजेपी से आते हैं तो सीट डिक्लेयर बीजेपी की हो सकती है। पक्की उम्मीद है अब की बार? पक्की उम्मीद है इसमें। और भी भाजपा कोड देंगे। हैं जी? भाजपा कोड देंगे।
सर भाजपा ने तो दुनिया कह रही है कि नुकसान कर दिया बहुत ज्यादा। बहुत फायदा हो रहा है जी, बहुत। क्या फायदा हो, एक फायदा हमें तो बताओ। हमें तो मौज आ रही हमारी तो, फिर बताओ तो सही, जनता तो पूछे। मकानों के फायदे हो रहे हैं, भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हो लेकिन रहा जनता कह रही कि भाजपा सरकार ने तो मार दिया, महंगाई बढ़ा दी। है जी। हमें तो फ्री में मिल रहा खाने को, हमें तो ऐसे मिल रही। लग रहा है योगी फिर से आ रहे हैं। जी योगी आवेगा। और क्या खूबियां हैं ये तो बता दो। बस बहुत खूब है, बस बता दी बात तो आपको। तो कहीं ना कहीं ये बताइए, इमरान मसूद की अगर बात की जाए, उमर अली खान की, इनमें से कौन सा बेहतर है? देखो मेरी बात सुनो, इनके बारे में तो हमें इतना वो नहीं है नॉलेज, जो अब सरकार में भुगत ली हमने उसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। बस लोगों का कहना है कि सरकार में जो है कहीं ना कहीं डर का माहौल है। डर का कोई माहौल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत फिर से योगी। योगी ये सिर्फ पक्की बात है, सिर्फ दिखावटी बात है? पक्की बात है। गुंडागर्दी तो खत्म हो गई भाई साहब, इस बार बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है। नंबर एक, इसका बेनिफिट मिलेगा लोगों के जिनके मकान कभी नहीं बने जिंदगी में, वो सिर्फ सोचते रह गए बेचारे, उनके प्रधानमंत्री जी के जरिए जो है मकान बन गए। नंबर दो, जो उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले हैं, फ्री का राशन 2 महीने में मिल रहा है, तो किसी सरकार ने दे ही नहीं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। तो इसका जो है, इसका तो लोगों के अंदर एक रुझान है ही, तो इसलिए जो है इस बार जो है भाजपा को ही जीत पाएगी। लेकिन लोगों का तो कहना ये भी है कि योगी 2 बच्चों का कानून लिया है, कहीं ना कहीं दबाने की भी साजिश। एक भी ना हो बच्चा, कोई जरूरी। आप बताओ 2 बच्चों का कानून कैसे देखते हैं आप? नहीं 2 बच्चों का देखिए, इसमें तो कोई वो नहीं है। इसमें तो जितने भी बड़े बड़े ममालिक है, चाहे वो और बाहर ममालिक हो, चीन हो और ममालिक हो, वो तो ये तो होने चाहिए, ये से नियंत्रण होना चाहिए। 2 या 3 बच्चे आज के दौर में अपने पेट नहीं भर रहा है, तो 2 या 3 बच्चों का तो पढ़ाना लिखाना, फिर उनको स्कूल भेजना। अगर ये चाहते हैं कि हम अच्छे बच्चों को अपने पढ़ाएं लिखाएं, परवरिश करने के लिए, तो उनको करना ही पड़ेगा। अब की बार तो अखिलेश आ रहा, इन्होंने तो कह रही है भाजपा आ रही है अब की बार। इन्हें क्या बताया, भाजपा रही केला आदमी ऐसे क्यों, क्या जाने। आपको सब ये सपा वालों का दर्द है, हम इनका दर्द महसूस करते हैं, ये हमारे साथी हैं, हम इनका दर्द। दोनों भाइयों ने आपका दर्द बता दिया। अब तो दोनों भाई मिलके कह रहे बीजेपी जीतेगी और आपको दर्द भरा बता दिया। भाई इन्हें पता नहीं है ना, कुछ भी नहीं, क्या पता है इस चीज़ का। आपको क्या लग रहा है अब की बार? हमें तो ये लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हुआ। ये घर दे दिए लोगों को, 2, 4, 10 को घर दे दिए या 50 को घर दे दिए, अब घर मिल गया लोगों को। और जो है अत्याचार इतनी हो रही, कितना कैसा भी काम हो, छोटे से छोटा बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। लेकिन चचा ने तो कहा राशन मिल रहा है, घर मिल गया, अत्याचार है। पहले भी मिलता था, अरे अत्याचार तो हुआ ही नहीं। अजी पहले भी मिलता था राशन तो।